So welcome again to my YouTube channel, and my dear students, today we are going to learn about short forms of the modal verb. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट जो है मॉडल वर्ब का यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और जब इसमें नॉट लग जाता है तो ये हमें नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं टेंस और वॉइस के सेंटेंसेज बनाने में ये हमारी मदद करता है। टेंस और वॉइस के सेंटेंसेज बनाने में ये हमारी मदद करता है। उसके बाद यह मेन वर्ब की सहायता करता है ताकि वाक्य हमारा जो है वो पूरा अर्थ दे सके, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करना है। पहला हमारा है डू प्लस नॉट, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डोंट। क्या बोलेंगे? डोंट। उसके बाद है डज प्लस नॉट, ये हो जाएगा हमारा डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। इज प्लस नॉट इजंट। एम प्लस नॉट एंट, ठीक है ना। इसमें एम जो है उसको हमको साइलेंट कर देना है। एम प्लस नॉट एंट इसको पढ़ेंगे। आर प्लस नॉट आरंट। हैव प्लस नॉट हैवंट। हैज प्लस नॉट हैजंट। हैड प्लस नॉट हैडंट। डिड प्लस नॉट डिडंट नहीं डिंट। क्या पढ़ेंगे? डिंट पढ़ेंगे। इसमें डिडंट नहीं बोलिएगा, डी दोबारा नहीं बोलना है, इसको पढ़ेंगे डिंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाज प्लस नॉट, तो इसको पढ़ेंगे वाजंट। वेयर प्लस नॉट वेयरंट। वेयर प्लस नॉट वेयरंट। कैन प्लस नॉट, तो इसको पढ़ेंगे कांट। क्या पढ़ेंगे? कांट। कुड प्लस नॉट कुडंट। शैल प्लस नॉट शैंट। क्या पढ़ेंगे? शैंट। शुड प्लस नॉट शुडंट। विल प्लस नॉट वॉन्ट। वुड प्लस नॉट वुडंट। मस्ट प्लस नॉट मेंट। ought प्लस नॉट ought। नीड प्लस नॉट नीडंट। माइट प्लस नॉट माइटंट। और यूज्ड टू प्लस नॉट तो यूजंट। और डेयर प्लस नॉट डेयरंट, ठीक है। और ये हमारी मदद कहाँ पर करता है? अगेन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। टेंस और वॉइस के सेंटेंसेज बनाने में ये हमारे मॉडल वर्ब या फिर इन्हीं को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं। तो ये टेंस और वॉइस बनाने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा हो गया कि यह मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब जो है उसकी सहायता करता है और फिर हमें पूरा अर्थ देता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट पहचानने आप लोग को आता है? कैसे सब्जेक्ट की पहचान होती है? सब्जेक्ट की पहचान होती है कि वाक्य में जिसके बारे में बात किया जा रहा हो या फिर वाक्य में जो काम करता हो, ठीक है। सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, जो डूअर हो, डूअर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो डूअर हो या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो देखिए यहाँ पर रानी आम खा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो काम क्या हो रहा है? आम खाने का काम हो रहा है। यहाँ सभी बच्चों को दिख रहा है। राधा एक पत्र लिखती है, ठीक है ना। पीछे हमने जो वाक्य लिया था वो था रहा है रही है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और ये टेंस हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग केवल इन सेंटेंसेस को ले रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि कैसे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी मदद करता है सेंटेंस बनाने में। बाकी फिर इसका डिटेल जो है सीरीज आएगा टेंस का, तो उसमें सभी लोग समझेंगे। अभी इसको समझते हैं कि राधा एक पत्र लिखती है, तो हमने लिखा राधा राइट्स ए लेटर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है तो इसमें हमारा केवल और केवल मेन वर्ब से ही हमारा काम हो गया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसमें मेन वर्ब से ही हमारा काम केवल हो गया। जैसे कि देखिए राइट मीन्स लिखना, और वर्ब में हमने एस लगा दिया
क्योंकि राधा हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का ये नाउन है, तो इसलिए हमने इसमें लगा दिया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है, ठीक है, अगर अफर्मेटिव वाक्य हो, अफर्मेटिव वाक्य हो मतलब कि स्वीकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज कर देंगे कि राधा एक पत्र, यहाँ लिख देते हैं कि नहीं लिखती है, क्या लिख देते हैं, नहीं लिखती है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें पड़ जाएगी। राधा डज नॉट, फिर लिखेंगे राइट और ए लेटर। देखिए, राधा डज नॉट राइट ए लेटर, आ गया ना हमारा, डज प्लस नॉट आ गया ना। जैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें पड़ गई। अब इसी का अगर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, डज और नॉट को जोड़ देंगे, तो यही हमारा बन जाएगा डजंट। तो राधा डजंट राइट ए लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मोहन पानी पिएगा। इसमें बताइए कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हो गया हमारा मोहन, क्योंकि पानी पीने का काम कौन करेगा, मोहन करेगा। और हम बात भी किसके बारे में कर रहे हैं, मोहन के बारे में, तो दोनों तरीके से हमारा सब्जेक्ट है मोहन। और देखिए ये विल क्या है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, कौन सा वर्ब है हमारा, विल हेल्पिंग वर्ब। इधर लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर विल है, इसका मतलब कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब ये हो गया। तो मोहन विल, और मेन काम क्या है, पानी पीना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो विल है केवल हमारा फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस का हमें कंप्लीट अर्थ मिले इसके लिए ये विल इस ड्रिंक की मदद कर रहा है, ठीक है। मोहन विल ड्रिंक वाटर, तो मोहन पानी पिएगा हो गया। अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना है कि मोहन पानी नहीं पिएगा, तो यही विल के जगह पर हमारा नॉट जुट जाएगा, मोहन विल नॉट ड्रिंक वाटर। और अगर हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखने चाहें, ठीक है ना, तो यही विल जो है हमारा क्या बन जाएगा, वॉन्ट बन जाएगा, मोहन वॉन्ट ड्रिंक वाटर, ठीक है, मोहन वॉन्ट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, सरस गृह कार्य कर रहा था, पास्ट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना। आप लोग जाइए, सरस गृह कार्य कर रहा था, तो सरस वाज डूइंग हिज होमवर्क। अब बताइए कि इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है, या वाज है, वाज है ना। क्योंकि वाज क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद करने के लिए आया है। मेन वर्ब क्या है, गृह कार्य करना, मेन वर्ब यहाँ पर डू है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, डू है। और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर किस लिए हुआ, मेन वर्ब की मदद करने के लिए। देखिए, सरस गृह कार्य कर रहा था, सरस वाज डूइंग हिज होमवर्क। अगर इसका नेगेटिव अगर हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, वाज के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि सरस गृह कार्य नहीं कर रहा था, सरस गृह कार्य नहीं कर रहा था, तो क्या हम लिखेंगे, सरस वाज, और यहाँ पर लगा देंगे नॉट डूइंग हिज होमवर्क, सरस वाज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। समझ में आया सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज में, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और उसके बाद फिर कुछ नया सीखेंगे। हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है, रानी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे रानी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो देखिए, रानी, रानी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा लग गया इज, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना इज में, रानी इज। मेन काम क्या है, रानी काम क्या कर रही है,
खाने का काम कर रही है, ठीक है। तो रानी इज ईटिंग। अब ईट में आईएनजी लगा, आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हम आईएनजी कहाँ लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस कहाँ पर लगाते हैं, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये बारी बारी से सभी बच्चों को बताया जाएगा। रानी इज ईटिंग, और आम खा रही है तो एक बार में तो एक ही आम खाएगी, तो ए लग जाएगा। रानी इज ईटिंग ए मैंगो। ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो देखिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि टेंस और वॉइस बनाने में ये सेंटेंस की मदद करता है। तो देखिए, जैसे ही हम ईज को यहाँ से मिटाते हैं तो ईज की जो हिंदी है थी वो भी यहाँ से मिट जाएगी, हट जाएगी। अब देखिए, रानी आम खा रही, इतना बोलने के बाद हम लोग रुक गए। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ और वर्ड होना चाहिए। रानी ईटिंग ए मैंगो, ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट अर्थ दे नहीं रहा। रानी आम खा रही, इतना बोल के हम रुक गए, है ना। तो यहाँ देखिए कि टेंस और वॉइस में ये सेंटेंस बनाने में हमारा हेल्पिंग वर्ब मदद करता है और ये मेन वर्ब की मदद करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ईज लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा है। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रानी आम खा रही है तो रानी इज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है।